जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है विजयी भवा सीरीज। इसमें बिहार दरोगा कब तक पूछे गए 2008 से जितने भी प्रश्न हुए हैं सबको सेट वाइज क्रम के रूप में देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 सेट पहले देख चुका है और ये 7वां सेट है। इस सेट का पीडीएफ रवि जीएस अकाडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ये है आज का सेट नंबर 7 जो 2018 में एग्जाम हुआ है, उसी का है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोला गया है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये कब हुआ था, सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ था 1997 में जापान के शहर क्योटो में। किस लिए हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम किया जा सके, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से विश्व को बचा सकें। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। अब इसमें पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कितने गैस को टारगेट किया गया था। तो 6 गैस को टारगेट किया गया था। इसमें बात करें तो पहला था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था मीथेन CH4, तीसरा था नाइट्रस ऑक्साइड N2O, चौथा था हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, पांचवा था सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, छठा था पर फ्लोरोकार्बन। ये 6 गैस को टारगेट किया गया था। पूछा जाए इस सम्मेलन को कब अपनाया गया, तो इसे 2005 में लागू किया गया था। ये पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस सम्मेलन का हिस्सा था। ये था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉर्पोरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का ये हिस्सा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 2 में है, ओजोन परत को CFC, सही को पता है CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी थी। तो ये था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2। पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल किस शहर में था, किस शहर में स्थित है, तो ये कनाडा का शहर था मॉन्ट्रियल। ये कब हुआ? थोड़ा सा पहले बात करते हैं ओजोन परत के बारे में, ठीक है। ओजोन का सूत्र होता है O3, जो एक क्या है, गैस है जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। पूछा जाए ओजोन किस परत में मिलता है, तो मिलता है किस परत में, समताप मंडल में। ये सम्मेलन कब हुआ, तो हुआ था 1987 में। हुआ क्यों था? क्योंकि जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है वहां पर ओजोन परत में छिद्र देखा गया था। इसी को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को सम्मेलन किया गया मॉन्ट्रियल शहर में। इसीलिए हम लोग 16 तारीख को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न है,
नंबर 3, जापान के योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? ये जो मुद्दा था, इसमें था आर्थिक जोखिम में कमी करने के लिए इसे अपनाया गया था। नंबर 4 है कलोल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है कलोल जल विद्युत परियोजना? इसकी बात किया जाए, कलोल पड़ता है आपका गुजरात में। यहाँ पर विद्युत परियोजना बनाई गई है कलोल। अगला है भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो लोनावाला बहुत ही फेमस जगह है जो पड़ता है आपके महाराष्ट्र शहर में। अगला प्रश्न है नोनमाटी कोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? ये पड़ता है असम। नोनमाटी कहाँ हो जाएगा? असम। पूछा जाए डिगबोई, डिगबोई पूछा जाए, ये भी कहाँ पड़ेगा? डिगबोई तेल क्षेत्र, ये भी पड़ेगा आपका असम में। पूछा जाए डिगबोई तेल क्षेत्र में कब कुएं का पता चला? तो आप कह सकते हैं 1901 में। पूछा जाए भारत में तक कितने तेल शोधक कारखाने हैं? तो 23 तेल शोधक कारखाना है, जिसमें सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात का है। जामनगर गुजरात। अगला प्रश्न, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो होता है नाइट्रेट की वजह से। किसकी वजह से? नाइट्रेट। यदि पूछा जाए इटाई इटाई बीमारी, इटाई इटाई किसकी कमी से होती है, किसकी मात्रा से? तो कैडमियम, कैडमियम। पूछा जाए मिनी माता बीमारी क्या हो जाएगा? पारा। मिनी माता किससे होता है? तो पारा से। नंबर 8 है मेघालय के गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? जो मेघालय का गारो हिल्स है उसको हम जानते हैं मुख्य रूप से कपास, संतरा, रबड़। यहाँ पर ऑप्शन रबड़ दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रबड़। 9 नंबर प्रश्न है दिल्ली का सुल्तान जिसने श्री का किला बनाया कौन था जो श्री के किले का निर्माण किया? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। खिलजी किस वंश का था? तो खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था कौन सा? तो गुलाम वंश। और दूसरा खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक रहता है। उसी का शासन अलाउद्दीन खिलजी रहा जिसने श्री के किले का निर्माण किया। इसके द्वारा और भी बहुत से बनवाया गया था स्मारक, जिसमें था जमैयत खाना मस्जिद, एक था अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। ये बहुत ही फेमस पूछा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था।
अलाउद्दीन खिलजी वही सब व्यक्ति जिसने अपने चाचा की हत्या कर दिया था और राजा फिर बना था। इसका एक बहुत फेमस गुलाम था जिसका नाम था, जो हिजड़ा व्यक्ति था, और यही व्यक्ति है जिसने इसे सिकंदर सानी का उपाधि दिया। सिकंदर सानी का उपाधि दिया था जब दक्षिण विजय करने गया था तब। अगला प्रश्न चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा देखा जाए तो ये बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। ये एक ऐसा मकबरा है जो अष्टभुजाकार है। इस तरह से 8 भुजा वाला बनाया गया है इसके मकबरे का, जो 20 तालाब में है। इसकी मृत्यु पूछा जाए कहाँ हुई तो कालिंजर अभियान के समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर अभियान के समय 1545 में कहा जाता है कि एक तोप का गोला इसने छोड़ा तो दीवार से टकरा कर इसी की ओर आ गया और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। पूछा जाए पटना शहर की स्थापना किसने किया तो शेरशाह सूरी। जीटी रोड को पक्की करने का काम किसने किया तो शेरशाह सूरी। भारत में रुपया चलाने का शुरुआत किसने किया? शेरशाह सूरी। एक और बहुत फेमस पूछा जाता है कबूलियत। कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया तो शेरशाह सूरी ने ही किया था। एक लेखक थे जिनका नाम था मलिक मुहम्मद जैसी, जो पद्मावत के लेखक हैं। ये किनके समकालीन थे? ये समकालीन थे शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। अगला है कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधे की बात किया जाए तो जो कीटों को खाता है उसका नाम है निपेंथिस। जिसे हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं किसको? निपेंथिस को। अगला प्रश्न है कौन मीठे जल की मछली है? यदि बात किया जाए मीठे जल तो रेहू और कतला। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रेहू। रेहू क्या हो जाएगा? मीठे जल की मछली हो जाएगी रेहू। यदि रेहू की बात किया जाए तो रेहू लेबियो रोहिता ग्रुप से बिलोंग करता है और ये तारे जल की मछली है। अगला है कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? पूछा है किसमें जिंक नहीं मिलता। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? Cu Zn और Sn का। निकल सिल्वर की बात करें तो यह है Cu Zn और Ni का। बेल मेटल की बात करें तो कॉपर और टीन, तांबा और टीन। इसमें जिंक नहीं है, ऑप्शन नंबर 14 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब बैरोमीटर के दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? अब जब हम जानते हैं कि दबाव कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसका क्वथनांक क्या जाएगा? कम जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ पर जाने से खाना देर से बनता है क्योंकि वहाँ पर दाब कम जाता है, तो वहाँ पर क्वथनांक भी
कम जाती है। अगला है, राज्यसभा की बैठक करने का कोरम क्या है? तो राज्यसभा की बैठक का कोरम या फिर लोकसभा का पूछे तो 10% होता है। और कोरम की चर्चा किया जाता है आर्टिकल नंबर 100 में। और कितना परसेंट है? तो 10%। इसमें राज्यसभा में कितना सीट? तो 250 का 10 कितना हो जाएगा? 25 आंसर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, लिखा गया है कौन भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो हम जानते हैं कि पीसी महालनोबिस का संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजना से है। और एक थे हेराल्ड डोमर, इनका भी संबंध पंचवर्षीय योजना से है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया जाता है। वो स्थान था कौन सा? ढाका। ठीक है। और किसने किया? तो उनका नाम था सलीमुल्लाह खान तथा आगा खान की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया? तो जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है इसे 1909 में लागू किया गया था। इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? यदि इसमें देखा जाए 1905 बंगाल विभाजन का समय। फिर ये हो जाएगा आपको 1919 में खिलाफत आंदोलन। फिर हुआ था रॉलेट एक्ट। फिर हुआ था जालियांवाला बाग। 1927 में देखा जाए तो साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन था उसका गठन किया गया, जिसमें 7 व्यक्ति थे, सातों के सात अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत किया जाता है 12 मार्च 1930 को, जो चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। 24 दिन की यात्रा, एक दिन का टारगेट 10 मील, तो टोटल 240 मील। और किलोमीटर में पूछा जाए 385 किलोमीटर चले थे 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष मान्यता दिया गया? तो संघ के रूप में हिंदी को मान्यता मिलता है 1947 में। भारत की राजभाषा हिंदी। इसमें बात किया जाए 1949 में, 1949 में हमारे संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। और डेट था 26 नवंबर। 1950 की बात किया जाए तो 1950 में हमारा संविधान को लागू किया गया। 1952 में बात किया जाए तो राज्यसभा का गठन 1952 में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो स्वराज के लिए आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती थे, इनका एक बहुत ही फेमस नारा था। नारा का नाम था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू योर
बेदाज। जिनकी बात किया जाए तो एक क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ तो 1875 में। कहाँ हुआ तो मुंबई में। कहाँ हुआ तो मुंबई में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 23। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ महादेव गोविंद रानडे के भी नाम आता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना कब हुआ था? 1867 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 24 नंबर। लिखा गया है 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं था? इसमें ऑप्शन देखा जाए, पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया था। नंबर 2 में है इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। नंबर 3, कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। अगला है ईसाई मिशनरी के आगमन और धर्म का प्रचार करने की अनुमति। तो कौन सा प्रावधान नहीं था? इसमें देखा जाए तो हम कह सकते हैं ये कि ये प्रावधान नहीं था, पूरा एक अधिकार समाप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी क्या थे? तो उपाध्यक्ष। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? तो अभी 6 जगह चल रही है। बिहार, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? ये जो संशोधित किया गया था वो 1988 में किया गया था। देखिए 28 नंबर में आपका मैथ है। लिखा गया है उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि 880 है। तो जानते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है? पाई डी। वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि पाई डी 880 हो गया। पाई का मान 22/7 में डी निकालना है। 880 22 चौका 88 7 चौका 28 280 सेंटीमीटर बन गया। अगला है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिण की बात करें इंदिरा पॉइंट, उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल, पश्चिम की बात करें तो गुहार माता और पूरब की बात करें कि बिठू। भूगोल ये चैप्टर 1 यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर का एक प्रकार है जो किससे होता है? ये होता है बाबू अभ्रक से। किससे होता है? तो अभ्रक से, जिसे इंग्लिश में माइका भी कहते हैं। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक है। ये गुण है ऊष्मा का सुचालक, लेकिन विद्युत का कुचालक है ये। अगला है, भारत में निम्न में से किस राष्ट्र में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो देखा जाए केरल का मृत्यु दर सबसे कम है। 32 में है कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और कितना है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए कितना, 17। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अपना बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? बिहार का। और कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे देश का पूछा जाए, पूरे देश में दिल्ली का स्थान आता है, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 11,320। अगला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये बात ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग कैसा है? संवैधानिक निकाय है। अब पूछा जाए कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कितने साल पर? 5 साल पे किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, केसी नियोगी। केसी नियोगी, जो कब से कब तक रहे थे? 5 साल के लिए, 1952 से 1957 तक। अगला प्रश्न 35, कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? तो देखा जाए, सही पूछ रहा है। ये लोकसभा का द्विसदन सदन का ऊपरी सदन नहीं, ये निम्न सदन है। पहला क्या गया? गलती। लिखा गया कि भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। ये भी मेरा गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्ति को नामित किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो सही है। लोकसभा के सदस्य 4 वर्ष के लिए अपना सीट रखते नहीं, कितना साल रखते हैं? तो ये 5 साल के लिए रखते हैं। तो ये मेरा सही है। पूछा जाए, संसद कितने अंग से मिलकर बना है? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा 79 में। राज्यसभा की चर्चा 80 और लोकसभा की चर्चा कितना में है? तो 81 में इसका चर्चा है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद नंबर 52। ठीक है, चलते हैं 36 नंबर की ओर। IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो IMF की बात किया जाए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, इसका उद्देश्य मध्यम आय और निम्न आय
वाले देश को सहायता देकर गरीबी कम करना। दूसरा में है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न ऑप्शन ये सदस्य देशों के वित्त पोषण करता है, ठीक है। और नंबर 4 में उपयुक्त सभी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यह सदस्य देशों को वित्त पोषण देता है। यदि इसकी बात किया जाए तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में नहीं लेकिन वाशिंगटन डीसी में है इसका। और इसकी स्थापना की बात 1945 में, तो आईएमएफ की स्थापना। ज्यादा सटीक ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके कहने पर राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो व्यक्ति था अकबर। इसके कहने पर तो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था किसने, तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है। अगला प्रश्न विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को। 16 सितंबर की बात किया जाए तो यही भी बताएं शुरू में, ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस। अगला है कौन सी रिपोर्ट ब्रंटलैंड के रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है। क्लास 10th के बुक से लिया गया आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हिंदी भी रह सकता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा साझा भविष्य। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है। तो पेट या फिर कह सकते हैं हम अमाशय, इसका स्राव होता है। इससे अम्ल का जो अम्लीय पदार्थ है जो भोजन को अम्लीय रूप में करता है, साथ में सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य भी करता है। अगला है एक प्रकाश वर्ष। अब पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो लिखा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। तो जो उनका टाइटल था नाइटहुड, तो किस लिए वो त्याग दिए। तो जानते हैं हम लोग कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किस लिए, तो दो नेता को छुड़ाने के लिए लोग बैठे थे। उसी के विरोध में लोग किस अंग्रेजों ने आया और गोली बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना से आहत होकर क्या किए, इन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया। और दूसरा महात्मा गांधी त्यागी, कौन सा उपाधि, कैसर ए हिंद। और एक थे उनका नाम था वो अपना शंकरन नायर। शंकरन नायर वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस पे एक मूवी बनाया गया है, आप देख सकते हैं, हॉटस्टार पे इस मूवी को दिखाया गया है। अगला है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। तो पहले की बात करें तो हमारे पहले थे ऋषभ देव, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। 23वां की बात किया जाए तो इसमें थे पारसनाथ। और 24वां की बात करें तो महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। ये इनको ज्ञान कहाँ मिला था,
इन्हें मिला था सम्मेद शिखर पर पारसनाथ को, जो बन गया आज के डेट में पारसनाथ की पहाड़ी, जो झारखंड में स्थित है। अगला, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा। ये कहाँ स्थित है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय? जनेवा में स्थित है। आगे बात करें कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना बता भी चुके हैं बहुत बार, 1995 1 जनवरी की स्थापना किया गया था। 46 में है, कौन गुप्त युग के प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था? तो गुप्त काल की चर्चा कर रहा है तो वहां पर आर्यभट्ट का नाम आ जाएगा। किनका? आर्यभट्ट का। अगला है, कथा श्री सागर के लेखक कौन है? तो कथा श्री सागर के लेखक सोमदेव हैं। कौन से? सोमदेव। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज की बात करें 1929 में किनके द्वारा मांगा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। स्थान का नाम था लाहौर। और कहा गया कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग प्रतिवर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया था और तब से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय की बात करें तो सरोजनी नायडू थी, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी थी? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो गांधी जी बनी थी 1924 में, और ये बनी थी 1925 में। और एनी बेसेंट की बात करें, ये बनी थी 1917 में। अगला है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 को किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है वो कौन सा है? भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ है 15, 16, 19 और 29। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, 12 से लेकर के 35 तक। अगला है, जो 37 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांत में बनी थी? तो देखते हम कि 6 प्रांत में अपने दम पर सरकार बनाया था, लेकिन बाद में 2 और प्रांत में बना था, तो कुल 8। लेकिन ऑप्शंस में कितना है? 6। तो 6 मारेंगे, 6 प्रांत में इसकी सरकार बनी थी। अगला नंबर है, किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर कहते हैं किसे? बृहस्पति ग्रह को। इस ग्रह को तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह भी मेरा बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, NEFA। नेफा। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक। नंबर 55 लिखा गया है कि किसे जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं? तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो है अरस्तु साहब।
कौन सा? अरस्तु। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है डोदा बेटा। कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी की, यह है नीलगिरी की, डोदा बेटा। अगला है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनायमुडी को हम दक्षिण भारत के एवरेस्ट रूप में जानते हैं, बहुत फेमस है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट अनाईमुडी, दक्षिण भारत का एवरेस्ट। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन रिजर्व बैंक का काम नहीं है? रिजर्व बैंक प्रतिभूति को खरीदता बेचता सही करता ही करता है, इसका ये है, इसका सरकार को ऋण देना, ये भी इसका काम है। नंबर 3 ऑप्शन, आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना नहीं, ये आम लोगों से ब्याज नहीं लेता, यह होगा इसका आंसर सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? तो क्रिकेट का बल्ला बिल्लो की लकड़ी से बनाया जाता है, जो मध्य हिमालय पर पाया जाता है, मध्य हिमालय की श्रेणी में, खासकर पीर पंजाल की श्रेणी में पाया जाता है बिल्लो की लकड़ी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बिल्कुल बिल्कुल सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है? सीधा और खड़ा। 60 नंबर प्रश्न, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम, तो उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा निलुम्बो न्यूसिफेरा, का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला है, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड को हम लोग कहते हैं कौन सा? मियादी बुखार भी, या आत्र आत बुखार किससे होता है? और दूषित पानी की पीने से होता है। और टाइफाइड होता है किससे? तो जीवाणु से। इससे जीवाणु से, इसके जीवाणु का नाम है सलाई मोनोटाइफी, सलाई मोनोटाइफी इसके जीवाणु का नाम है। अगला है 62 नंबर, गोल्डन राइस खाने से कौन सा ठीक हो जाता है? मतलब बोला कौन सी बीमारी गोल्डन राइस खाने से ठीक होती है? तो हम जानते हैं गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? तो शुष्क विछाप, ये हो जाएगा मेरा सही। एनीमिया लोहा की कमी से, दीर्घ दृष्टि तो आँख का दोष है, स्क्लेरोसिस ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ पर? देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1878 में ही किया गया था। माउंट आबू, ये है कहाँ पर? इसे बोलते हैं राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। लाल सिंही किसकी एक नस्ल है? लाल सिंही बोलते हैं किसको? रेड सिंही किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है, रेड सिंही। अगला प्रश्न, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? तो उसे रिकैल सिंट्रेंट कहते हैं, रिकैल सिंट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर जाके 1955 में इसका नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
और डेट था 1 जुलाई 1955। अगला, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदी है? मूसी और भीम की बात करें तो मूसी और भीम आपका हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी। पूछा जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी के किनारे बसी हुई है हैदराबाद। अगला है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी को खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी की खदानें हैं किस लिए प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है लोहा के लिए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है, उड़ीसा में होती है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए। और लोहा कैसे, कौन सा, हेमेटाइट है। 69 पर नंबर प्रश्न है, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरी पेड़ का सबसे अधिक प्रजाति मिलता है मैंग्रोव वन में। कहाँ पर, मैंग्रोव वन। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था, जमशेदपुर। 70 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 71 नंबर की ओर। कौन एक धातु है, कौन एक धातु है, तीन धातु है, जिंक भी धातु है, फास्फोरस। मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ प्रश्न डॉट है, या तो इसे हम आधातु कर देंगे तो फास्फोरस हो जाएगा आधातु, उपधातु करेंगे। देख लेते हैं, देखिए देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा कौन सा है, धातु है। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, फास्फोरस क्या है, अधातु। और सिलिकॉन क्या है, उपधातु। ठीक है, सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु। और उपधातु की संख्या कितना है, तो 7। धातु की संख्या कितना है, तो 92। और अधातु कितना है, तो 22। चलते हैं अगला। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? जे थॉमसन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन 1897 में किया था, इसलिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कब दिया गया, तो 1906 में। 1906 में दिया गया। अगला है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। कौन सा, हंटर। लुसाई बोली वाली, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई का संबंध मिजोरम से है। कहाँ से, तो मिजोरम से। अगला, कन्नौज की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सबसे पहले इसका इसी पर गणित ईस्वी है। कन्नौज की लड़ाई 1540 में। उस समय कौन था, हुमायूं और शेर शाह सूरी। इसके बाद हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। और अब आता शासन किसका, शेरशाह सूरी का, मतलब सूर्यवंश का। अगला है, जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग का वक्र क्या होता है? तो मांग का वक्र बाहर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर, बाहर की ओर, ग्राफ से बाहर की ओर चला जाता है। अगला है, कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? मतलब कौन नहीं प्रत्यक्ष कर, मतलब पूछा अप्रत्यक्ष कर कौन है, ही ना। ये सब है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला है, मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत का 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, मतलब लघु संविधान भी कहते हैं। इस समय बहुत सी चीजों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
इसमें और बात करें तो ये कब हुआ था, इसमें संपत्ति का अधिकार हटा था 1978 में। अगला है रियो सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है? तो रियो सम्मेलन जो हुआ था वो पृथ्वी रियो कहते हैं, रियो को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसे क्या कहते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट 1992। और इसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? इसका संबंध की बात करें तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन, इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बुक्सा आपका पड़ जाएगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? बुक्सा टाइगर रिजर्व। दिए गए चित्र में कुल त्रिभुज की संख्या, देखिए त्रिभुज यहाँ से क्या हो जाएगा, चार, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, एक ये है 9, एक ये 10 मिनट 8 24 25 26, ये 27 और ये आपका 28, टोटल 28 त्रिभुज इसमें है। अगला प्रश्न है, इसमें बना देते हैं। देखिए इसको बोल रहा है कि 13, 13 हो गया, इसका अर्थ है प्लस, अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भागा। देखिए भागा दें 3 आ गया और 13 प्लस 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, 13 5 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अगला 84 है, विलुप्त संख्या ढूंढना, विलुप्त है। देखिए इसमें कितना का अंतर है? प्लस 15 का। इसमें कितना का अंतर है? तो प्लस 21। इसमें कितना का अंतर है? प्लस 23। तो देखिए 15 को यहाँ पे कितना आएगा? 17, 17 का आएगा, 17 दो यहाँ पे 19 हो जाएगा। इसमें 17 जोड़ा आ जाए, 7 छः 13, 83 और 83 में यदि हम जोड़ दें 19, 9 3 12, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। अनुक्रम में गलत संख्या छांटना है। यहाँ से देखते हैं तो 7 दूनी 14 1 15, 30 दूनी 32 1 1 32 35 32, 32 दूनी 64। यहाँ पे क्या क्या मेरा गलत है? चाहिए 32 64 3 67, ऑप्शन नंबर ए। ये है रीजनिंग, आप बना लीजिएगा इसे। इसका आंसर हम बता देते हैं, 85 का हो जाएगा आपका, या बना दें 85 का पूरा पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 15 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 20 चलता है। बोल रहा है अब किस दिशा की ओर चल रहा है? तो कौन सी दिशा है? तो दिशा पूरब। देखिए 86 नंबर प्रश्न है, इसमें है AD9। यहाँ पे देखिए इसको देखा जाए तो 1 का मान 1, डी का मान 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर 9, जी का मान 8, एल का मान 12, 12 में से एल का मान, जी का मान, जी का मान, जी का मान 7, जी का मान 7, 12 में से 7 किया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, टी का मान 20 और जेड का मान कितना? 26, 6 का स्क्वायर कितना? 36। ऐसे यहाँ पर देखा जाए 15 और 13 नहीं थी तो होगा नहीं, इसका मान कितना है? 20, 21 और 22। हाँ तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। देखा गया दिघाड़ी में प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखा रहा है तो वास्तविक समय प्रतिबिंब में दिखा रहा है 11:40, इसका वास्तविक समय क्या होगा? तो घटा दें कितना से? 24 से घटा के निकाल दीजिए आप, 11:40 हो जाएगा कितना? 12:20 आ जाएगा, 12:20। ऑप्शन नंबर 88 में है, एक फिगर को मोड़ा गया है तो कैसा दिखेगा वो? ठीक है, देख लेते बना कर।
इसको खोलेंगे ऊपर की ओर खोलें हम तो दिखाई देगा इस तरह से, यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको इस साइड खोलेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो नीचे खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ। इसके जैसे दिख ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, लिखा गया है कौन एथलीट्स एशियंस और इंडियन सब में सही है? अच्छा, एथलीट बोला है एशियन और इंडियन। एथलीट एशियन और इंडियन मतलब कंफर्म है कि एशिया के अंदर इंडिया आएगा। तो एशिया के अंदर इंडिया आ गया और दोनों क्या एथलीट मतलब 89 का 3 नंबर हो जाएगा। लिखा है एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखता है, जिसमें 2 और 7 नहीं रहता है। 50 लिखना शुरू करता है तो कितनी संख्या लिखी जा सकती है जो पूछा गया है? इसमें ऐसे टोटल 50 से 99 तक कितना संख्या आ जाएगा? 50 और नहीं लिखे हो कितना संख्या आ जाएगी? तो संख्या आ जाएगा आपका 18। घटाने पर कितना जाएगा? घटाने पर 32 संख्या लिखी जाएगी। इसको तो जोड़ के बना दिया गया है। जैसे एच हो जाएगा 8 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर और एल 12 पर। सबको जोड़ा जाए तो कितना जाएगा? 12 5 17 17 20 कितना 60। ठीक है, कितना गया? 60। 92 है निम्न श्रेणी में दाईं और 60वें की तरह दाईं और चौथी। बोला है दाईं और 60वें की दाईं और चौथी। दाईं ओर से आठवें, दाईं ओर से आठवें। 1 2 3 4 5 6 7 8। दाईं तरफ चौथा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये बना लीजिएगा। चलते हैं तो लास्ट जीके तो बता देते हैं। जीके तो मैथ है, मैथ इजी जी सब बन जाएगा। ये 2 ही क्वेश्चन बनाए थे जो कितना 280 आया था इसका आंसर। देखिए बर्थ रिलेशन कहा गया। यदि नवीन कहता है मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो मोहन की माता इसका क्या हो जाएगा? इसका भाई और बहन मतलब मामा। नवीन मोहन का क्या होगा? मामा मतलब कह सकते ऑप्शन नंबर मामा। चलिए तो चलते हैं, इतना देख लीजिएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप 5 सेट देख सकते हैं। आपका 7वां सेट था तो 6 सेट अपलोड हो गया है। लेकिन क्लास भी करना है तो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। जय हिंद।